Good morning, guys. We are going to solve a passage. Okay. Uh, this has been taken from CTET level second, 29 January 2012. Okay. We are going to solve it. So please be carefully about it because you are a learner. And this is all passage that are solved by me important to you. Okay. The student who is preparing for MPTET. Look guys, इट इज योर ड्यूटी, यह आपकी ड्यूटी है, यह आपका कर्तव्य है टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड। देखिए, टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड, यह आपकी ड्यूटी है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए और उसको विकास कीजिए, उसका विकास कीजिए। किसका? अपने माइंड का। ठीक है। एंड एक्वायर नॉलेज, एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी अपने दिमाग को एंड एक्वायर नॉलेज और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। इट इज़ योर ड्यूटी टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड एंड एक्वायर नॉलेज, यानी अपने दिमाग को, मन को, अपने माइंड को, ब्रेन को डेवलप करिए, उसको ट्रेन कीजिए और ज्ञान प्राप्त करिए। एज मच नॉलेज एज यू पॉसिबली कैन ऑब्टेन, यानी जितना हो सके उतना। एज मच नॉलेज एज, जितनी ज्ञान हो सके उतना। यू पॉसिबली कैन ऑब्टेन, जितना आप ज्ञान प्राप्त कर सकें उतना ज्ञान प्राप्त करिए आप। ओके। नॉलेज इज लाइक अ डीप वेल, यानी ज्ञान कैसा है? नॉलेज इज लाइक अ डीप वेल, यह एक गहरे कुआं की तरह है। ज्ञान क्या है? एक गहरे कुआं की तरह है। फेड बाय पेरिनियल स्प्रिंग्स, जो कि हर साल बसंत की तरह उसको अंदर समेटा जाता है। एंड योर माइंड इज द लिटिल बकेट, और आपका जो माइंड है वो क्या है? लिटिल बकेट। बकेट मीन्स क्या होता है? बाल्टी। यानी ज्ञान क्या है? एक गहरा गहरा कुआं है और आपका दिमाग क्या है? एक बाल्टी है। दैट यू ड्रॉप इनटू इट, जिसमें आप पानी की बूंदों की तरह उसमें ज्ञान को डालती रहिए। किसमें? अपने माइंड में। देखिए, यहाँ पे माइंड की तुलना की गई है बाल्टी से और यहाँ पे ज्ञान की तुलना की गई है कुआं से। यू विल गेट, आप पाएंगे, एज मच एज यू कैन एसिमुलेट, यानी आप उसमें उतना ही पाओगे जितना कि आप उसमें इकट्ठा कर सकते हो। एसिमुलेट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना, कलेक्ट करना। द ब्रेन, दिमाग आपका, विच इज द फिजिकल ऑर्गन, जो क्या है? एक शारीरिक अंग है। जो आपका ब्रेन है वो शारीरिक अंग है। ऑफ माइंड, आपके दिमाग का। इज वन ऑफ द टू प्रीसियस प्रोडक्ट, इसमें क्या है? इज वन ऑफ द टू प्रीसियस प्रोडक्ट ऑफ द ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, जो कि विकासात्मक चीज़ की जो युगों से चली आ रही है आपके पास, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये दोनों। ठीक है। द ऑथर इज द इम्पॉन्डरेबल, ऑथर क्या है? देखिए, पॉन्डर मीन्स होता है विचार करना, यानी वह विचार तक नहीं कर सकता। कौन? लेखक। द अदर इज द इम्पॉन्डरेबल, दूसरी तरफ क्या है? इस पर विचार नहीं किया जा सकता। सोशल इंस्टिक्ट, किसके द्वारा? सामाजिक इंस्टिक्ट के द्वारा। दिस वंडरफुल ब्रेन, यह है खूबसूरत दिमाग। हुज एवरी कन्वल्सन, कन्वल्सन मीन्स होता है उलझन। हुज एवरी कन्वल्सन रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ टाइम, यानी जो दिन में या समय समय पर हजारों बार परेशान होता रहता है। रियली डिस्टिंग्विशेस यू, जो आपको वास्तव में परेशान करता है, फ्रॉम द एनिमल, सॉरी, डिस्टिंग्विश्ड यू, यानी जो आपको एनिमल से भिन्न करता है, आपको एनिमल से अलग दिखाता है। मैनी एनिमल्स हैव वेरी पावरफुल सेंस ऑर्गन्स, यानी मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों के पास होता है आपसे भी ज़्यादा पावरफुल सेंस ऑर्गन, यानी समझने की शक्ति होती है। क्या होती है? सेंस ऑर्गन, यानी समझने वाले अंग होते हैं। जैसे द ईगल, देखिए ईगल में कितनी शक्ति होती है। ईगल जानते हो ना आप? चील, काइट बोलते हैं इसको। द ईगल, द आंट, चींटियों में भी बहुत समझदारी होती है। एंड द डॉग, एंड कुत्तों में भी। हैव कीनर सेंस ऑफ साइट, यानी उनमें देखने की बहुत उत्सुकता होती है, यानी उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही
हमसे भी तेज होते हैं, ऑफ साइट देखने की उनमें क्षमता हमसे ज़्यादा होती है देन मैन। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईगल हुआ, आंट हुआ और डॉग हुआ, इनमें हमसे भी ज़्यादा देखने की शक्ति होती है, बट लेकिन नो एनिमल हैज़ मोर इवॉल्व ब्रेन, लेकिन किसी का भी ब्रेन मतलब उस काम के काबिल नहीं है, एंड हायर इंटेलिजेंस, यानी किसी के ब्रेन में भी इतनी बुद्धि नहीं दी हुई है। इफ़ यू डू नॉट डेवलप, यदि आप अपने दिमाग का विकास नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट डेवलप एंड यूज दिस ब्रेन, यदि आप अपने दिमाग का विकास नहीं करेंगे टू द एटमोस्ट ऑफ आवर पावर, हमारी सॉरी योर पावर, अपनी पावर का यदि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यू आर मोर आकिन टू, तो आप सबसे ज़्यादा आकिन टू मीन्स होता है से संबंधित होना, तो आप उससे जुड़े हो गए किससे, द बीस्ट, किससे बीस्ट मीन्स क्या होता है, जानवर, जानवरों से, देन टू होमोसेपियंस, यानी आप होमोसेपियंस मीन्स क्या होता है, मनुष्य, यानी आप मनुष्य की तुलना में आप जानवरों की तरह ज़्यादा हो। उसका कहने का मतलब ये है कि आप में फिर मनुष्य होने का कोई गुण नहीं है यदि आप अपने ब्रेन का यूज खुद नहीं कर सकते तो। नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर, यानी ज्ञान और दिमागी सेल्फ कल्चर विल कन्फर अनटोल्ड ब्लेसिंग अपॉन यू, यानी आपको उसने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। यू विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ सुपरस्टिशन, यानी आपको यू विल बी यू विल नॉट बी, आप नहीं होंगे द विक्टिम, शिकार, ऑफ सुपरस्टिशन, यानी आप अंधविश्वास के शिकार नहीं होंगे, एंड डेमागोगू इन रिलीजियंस एंड पॉलिटिक्स, यानी डेमा डेमोगोगी मीन्स क्या होता है, नेताओं के भाषणों में आ जाना, नेताओं की चापलता में आ जाना, और सुपरस्टिशन मीन्स क्या होता है, अंधविश्वास, यानी आप अंधविश्वास और नेताओं के छलावों में नहीं आएंगे, रिलीजियंस एंड पॉलिटिक्स, यानी नहीं आप धार्मिक चीज़ों से जुड़कर उनमें फंस जाओ या राजनीति के चक्कर में फंस जाओ। यू विल नो, आप जानेंगे, योर ड्यूटी आपको जानना चाहिए, योर ड्यूटी एंड डू इट, यानी आपको अपना कर्तव्य जानना चाहिए और उस पर अमल रहना चाहिए, यानी उसको करना चाहिए। टू बी वाइज एंड इंडिपेंडेंट इन योर रिलीजियंस एंड योर पॉलिटिक्स, यानी टू बी वाइज, आप क्या बनिए, आप बुद्धिमान बनिए, एंड इंडिपेंडेंट, और आप स्वतंत्र रहिए, इन योर रिलीजियंस, अपने धर्म के प्रति, एंड योर पॉलिटिक्स, और अपने राजनीति के प्रति। नॉट टू बी डॉप्ड एंड ओपेड बाय द सेल्फिश प्रीस्ट, यानी आप किसी के द्वारा मूर्ख ना बनाए जाएं, नॉट टू बी डुपेड, आपको धोखा ना दिया जाए, एंड यूपेड बाय द सेल्फिश प्रीस्ट, सेल्फिश यानी स्वार्थी जो पुजारी होते हैं, प्रीस्ट यानी धार्मिक उपदेशक होते हैं, उनके द्वारा आप मूर्ख ना बनाए जाएं, एंड द स्कीमिंग पॉलिटिशियंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सो कॉल्ड सोशलिज्म, यानी आप ना तो आप मूर्ख बनाए जाएं और ना ही आप तरह तरह की जो राजनीतिक स्कीमें होती हैं उनके द्वारा पागल बनाए जाएं, ऑफ कैपिटलिज्म, यानी और ना ही आप पूंजीपतियों के द्वारा उनके चेले बन के रह जाएं, सो कॉल्ड सोशलिज्म, इसको क्या बोलते हैं, सोशलिज्म। इज दिस नॉट अ नोबल एम, क्या यह एक अच्छा लक्ष्य नहीं है, वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। स्ट्राइविंग फोर्स मीन्स होता है प्रयासरत रहना। मोस्ट मैन एंड वुमेन टुडे, यानी बहुत से मैन एंड वुमेन आज क्या कर रहे हैं, आर नॉट फ्री एंड वाइज, वो कैसे स्वतंत्र नहीं है और ना ही वह बुद्धिमान है। दे आर लाइक फ्लाइट फ्लॉन, वो किसकी तरह हैं, काइट फ्लॉन बाय द प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियंस, वो एक पतंग की तरह है जिसको उड़ाया जा रहा है किसके द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा एंड पॉलिटिशियंस के द्वारा, हु होल्ड द स्ट्रिंग, यानी जिनके हाथ में क्या है, तुम्हारा धागा है, क्या है, तुम्हारा धागा है। दे आर फ्लैश्ड, यानी वो आपको मूड रहे हैं, यानी बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, एंड फूल और पागल बनाए जा रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ देयर इग्नोरेंस, आपकी अज्ञानता के कारण आपको मूर्ख बना रहे हैं। हाफ द इल्स ऑफ मैन आर ड्यू टू इग्नोरेंस, यानी आधे लोग दिमागी परेशानियों के बीमार हैं, किसकी कमी से, अज्ञानता की कमी के कारण, तो आपको उस अज्ञानता के अंधेरे में कूद कर नहीं रहना है। द राइटर वांट टू से टू यू दैट यू आर नॉट टू बी इग्नोरेंस, यानी आप अज्ञान मत बनिए, ठीक है, कभी बार बार चिल्लाकर यही कह रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ
ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है? पैसेज के अनुसार देखिए, तो हम इसके आंसर देखते हैं। पैसेज के अनुसार मनुष्य होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है? ओके, आई थिंक यू आर एबल टू वॉच इट प्रॉपर और नॉट टू मेक अवर सेल्फ कल्चर। आप अपने आप को सभ्य बनाएंगे, टू डाइजेस्ट नॉलेज, टू स्टडी करेक्टली, टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। देखिए उसमें आंसर दिए हुए हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझिए, उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू एक्वायर नॉलेज, आप ज्ञान प्राप्त करिए, एंड डेवलप द माइंड, और अपने दिमाग को विकसित कीजिए। माइंड हैज बीन कंपेयर टू, यानी दिमाग की तुलना किससे की गई है? एक समुद्र से, गहरे समुद्र से नहीं। प्रीइनियल स्प्रिंग, हर साल आने वाली बसंत से नहीं। बकेट, हाँ, यानी माइंड की तुलना किससे की गई थी? बकेट से, यानी बाल्टी से की गई थी। ठीक है। फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी मानव होने के नाते, देयर ब्रेन इज वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, द अदर इज देयर, मतलब यहाँ पर दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ, नहीं, सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज, यानी अपने आप का जो सेल्फ कल्चर है वो करिए आप, एंड नॉलेज प्राप्त कीजिए। व्हाट इज मैन लाइक, यानी व्यक्ति मानव किसकी तरह है? इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन, यानी यदि वो अपने दिमाग का विकास ना करे तो वह किसकी तरह है? एक जानवर की तरह है। ही इज आकिन टू द बीस्ट, बीस्ट मीन्स क्या होता है तो मैंने आपको जान, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। किसकी तरह है? वो एक जानवर की तरह है। ठीक है, कहाँ गया? ही इज आकिन टू द बीस्ट, वह फिर एक जानवर से संबंध रखता है। ठीक है, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, एंड फिफ्थ वन का क्या है? व्हाट विल नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कन्फर अपॉन मैन, यानी व्हाट विल नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कन्फर अपॉन मैन, यानी व्यक्ति के ऊपर नॉलेज का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी मैनी ब्लेसिंग, जो करेक्ट आंसर है कि आपको बहुत सी आशीर्वाद मिलते हैं। इफ वन एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप्स मेंटल सेल्फ कल्चर, वन विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ, किसका विक्टिम नहीं बनना चाहिए उसको? पगनिसिटी, नहीं, सुपरस्टिशन एंड डेमागोगी, यानी यदि आप पढ़े लिखे हैं और आप में दिमाग है, आप सभ्य हैं, सेल्फ कल्चर यानी सुसभ्य हैं आप, तो आपको अंधविश्वास का शिकार नहीं होना कि भाई बिल्ली के रास्ता काट जाने पर रुक जाना, और किसी नेताओं के भड़काऊ भाषण में नहीं आना। ठीक है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो। द ऑथर इम्प्लाइज दैट मोस्ट मैन एंड वुमेन्स, कैसी हैं वो? भाई मैंने बताया था अधिकतर जो मैन एंड वुमेन्स हैं वो फ्री नहीं है और बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, सो किसके? दूसरों के झांसे में आ जाते हैं। डू नॉट पजेस कैपेसिटी फॉर फ्री जजमेंट, ये भी बात सही हो सकती है। आर मैनिपुलेटेड बाय प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियंस, बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो लोग में ज्ञान नहीं है तो वो लोग क्या कर दिए जाते हैं? मैनिपुलेटेड, यानी उनको बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रीस्ट यानी उपदेशकों के द्वारा, एंड पॉलिटिशियंस और नेताओं के द्वारा उनको और उनकी बुद्धि दोनों को बदल दिया जाता है। पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज इनएग्जॉस्टिबल, क्या कहा? इसका मीनिंग किसके समान हो? इनएग्जॉस्टिबल हो, इसका मीनिंग होता है हर साल। तो हर साल का मीनिंग इनएग्जॉस्टिबल यानी हर साल, तो यहाँ पर हर साल। पर एनुअल का मीनिंग होता है हर वर्ष। द वर्ड अनटोल्ड आर यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। इस अनटोल्ड क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, आप सबने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सॉरी आपको नहीं बताया मैंने। एडजेक्टिव वो होता है किसी भी नाउन के आगे उसको रख देने पर वह उसको फॉलो करता है। ठीक है, एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा बताता है। जैसे कोई लड़की है, इसलिए लिखा हुआ है गर्ल और उसके आगे लगा दिया ब्यूटीफुल, तो सुंदर लड़की हो जाएगा। पहले लड़की है, सुंदर लड़की है, तो लड़की की विशेषता बताई ना किसने? एडजेक्टिव ने। ठीक है, इस सब बात की हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये आपकी पैसेज हुई पहली।